जीवन में आपके क्रांति ला दे, उस कथा का क्या मतलब है बताइए। चार भजन गवाए, चार बार ताली बजवाए, पर जीवन में कुछ उतार नहीं पाए। अच्छा एक बात समझिएगा, ये जो कड़वे वचन हैं कितने कितने लोगों को बुरे लगते हैं, हाथ उठाओ। सब करे के लागत हुई कठोर वचन तो, पर दीवाल पर कटिया ठोकल जाले, कटिया अंगुरी से पकड़ के दबौला पर धंसी हो, लेकिन अगर हथौड़ी मार दिया जाओ तो कटु वचन का छाप हमारे हृदय पर अंततोगत्वा अंतिम समय तक रहता है। इसलिए मित्र को लोग भूल जाते हैं, पर शत्रु को जीवन में जितने लोगों ने आपके जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया उनको नहीं याद रखते, पर जिसने आपका रास्ता रोका उसको जीवन भर भूलते नहीं। विचार करिए, सोचिए। पर राम जी की सोच अलग है, और हम सभी राम जी वाले हैं। इसलिए अगर आपको जीतना है तो राघव जी के सामने इस मंदिर में हाथ उठा के संकल्प लीजिए कि हमारे जीवन में चाहे परिस्थितियां कैसी भी आएगी, हम घुटना नहीं टेकेंगे। कौन कौन संकल्प लेगा, हाथ उठाओ। मदद मांगने से नहीं मिलती है, अपना मददगार खुद ही बनना पड़ेगा। दुनिया कमजोर लोगों की मदद नहीं करती। आजकल तो पंचायत करने भी जाते हैं लोग तो पक्षपात करते हैं, जो सामर्थ्यवान है उसी के पक्ष में सभी लोग बोलने लगते हैं और गरीब को दबा के चले आते हैं। इसलिए सेल्फ निर्णय लो, अपना निर्णय दूसरे पर मत छोड़ो। पाना और गंवाना आपको है तो फिर औरों पर क्यों फेंकते हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो राम जी अंगद को भेजे कि लंका पार भले आ गए हैं, पर जाकर के एक बार समझा लो, समझाने में क्या बिगड़ जाता है। अंगद गए भी, बहुत यत्न भी किया, पर रावण को कहां समझ में आना, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बुद्धि में हमेशा तीन दोष होते हैं। चाहे कितनो तेज बुद्धिमान व्यक्ति हो, ये दोष व्यक्ति में नहीं होता, उस बुद्धि में होती है। अच्छा देखो, बुद्धि की उत्पत्ति संसार के खाद पानी से है। शरीर है तब ना बुद्धि है, शरीर नहीं होती तो बुद्धि, दिमाग कहां होता है, शरीर में ना होता है। और शरीर को पोषण कहां से मिलता है, प्रकृति से, और शरीर प्रकृति से ही निर्मित है, और बुद्धि भी प्रकृति के द्वारा खाद्य पदार्थ से ही पोषित है, बनी हुई है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुद्धि के अंदर प्रकृति के प्रति आकर्षण न हो, क्योंकि जो वस्तु जिससे बना होता है उसी के तरफ आकर्षित होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा है, राजा परीक्षित घूमने जाते हैं जंगल में। दोपहर में शिकार खेलते खेलते प्यास से व्याकुल हो जाते हैं और श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। प्यास से कई बार पानी मांगते हैं, पर मुनि ध्यान में होते हैं, ध्यान नहीं खुलता। झल्ला करके मरे हुए सर्प को मुनि के गले में डाल देते हैं। मुनि को फिर भी पता नहीं चलता। हताशा से सर पटकते हुए परीक्षित वापस लौट आते हैं। पर जैसे ही उस महात्मा के बच्चे को खबर मिलती है कि परीक्षित ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, वो वहीं से श्राप दे देता है
और भागा हुआ आता है। आकर के पिता के सामने रोना चालू करता है और जैसे ही रोना चालू करता है पिता की समाधि एक क्षण में खुल जाती है। अब विचार कीजिए, जो परीक्षित घंटों महात्मन मैं प्यास से मर रहा हूं, प्यास से मर रहा हूं, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बार बार चिल्लाया पर महात्मा का समाधि नहीं खुला, ध्यान नहीं खुला। और बेटा एक बार रोया तो तुरंत खुल गया। कारण क्या है? क्योंकि बेटे के अंदर जो जेनेटिक, ये शरीर के अंदर जो ब्लड है, उसके अंदर जो आकर्षण है वो जिससे बना है उसी के प्रति होगा। अच्छा, मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है, फूटेगा तो क्या बनेगा? हा? मिट्टी बनेगा। तो अंगद गए, रावण को समझाया पर रावण ने नकार दिया। हताश होके अंगद आक्रोशित भी हुए, हताश भी हुए और अपना पैर जमाया। परिणाम आप सबको पता है। अंगद भी उस समय अवाक रह गए जब अंगद का पैर किसी से नहीं हिला। तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ, भगवान के कार्य में लगने पर भगवान का बल आ जाता है। अंगद गए, जाके राम जी से कहा कि संग्राम नहीं अब रण होगा, यह युद्ध महाभीषण होगा। राम जी उदास थे, कितने निरीह लोग मारे जाएंगे। युद्ध से आज तक भला ही किसका हुआ है? युद्ध में व्यक्ति जितना पाता नहीं है उससे ज्यादा खोता है। युद्ध में व्यक्ति जितना पाता नहीं है उससे ज्यादा गंवाता है। लक्ष्मण जी राघव जी को कहे, भैया आप उदास क्यों हैं? राम जी कहते हैं, देखो हमको लग रहा है आज अपनी जिद के कारण रावण को अपने शरीर का, अपने कुल का त्याग करना पड़ेगा। सुबह रणभेरी बजी, रावण के पास पुरुषार्थी जीवों की कमी नहीं थी, योद्धाओं की कमी नहीं थी। महाबली, अकंपन, अतिकाय, सुभट, कुंभकर्ण, मेघनाद, एक से एक सकल रण योद्धा, एक से एक सकल रण योद्धा युद्ध के मैदान में अपना पुरुषार्थ दिखाने वाले थे। और जब से हनुमान जी बताए विभीषण को, भगवान राम का चिंतन किए और रावण को विभीषण जी समझाने गए तो रावण ने लात मार के विभीषण को बगेत दिया। रावण विभीषण को बगेत दिया, विभीषण आके भगवान के शरण में पड़ा हुआ है। विभीषण राम जी को लंका के उन तमाम सेनापतियों के पुरुषार्थ के बारे में बता रहा है। राम जी कह रहे हैं, भैया विभीषण आपकी चिंता जायज है, पर व्यक्ति चुनौतियों से हार जाए तो उसका व्यक्तित्व प्रकट नहीं होता है। व्यक्ति अगर चुनौतियों के सामने घुटने टेक दे तो उसका व्यक्तित्व मर जाता है, और अगर चुनौतियों के सामने अड़ जाए, डट जाए, जम जाए तो उसका व्यक्तित्व निखर के प्रकट हो जाता है। होंगे अतिकाय, महाबली होंगे, अकंपन, कुंभकर्ण, सुभट, मेघनाद, पर लड़ा जाएगा
बिना लड़े हथियार क्यों डाल दें? आप चिंता मत करो। मारू मारू धरु 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 मारू, श्री राम जय राम जय जय। गेट खुला, दरवाजा खुला, जय लंकेश और इधर से जय सियाराम। मारू मारू धरु 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 मारू, श्री राम जय राम जय जय।